हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10:30 बज रहे हैं। वैज्ञानिक जैसे जैसे कोरोना वायरस का पोस्टमार्टम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये जानलेवा वायरस बहुत नजदीक अपने खात्मे के पहुंचता जा रहा है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वैक्सीन यात्रा की शुरुआत की है। 3 अलग अलग इलाकों में, अहमदाबाद में, पुणे में और उसके बाद हैदराबाद में, या ये कहिए पहले अहमदाबाद, फिर हैदराबाद और उसके बाद पुणे में उनका जो ये पूरा काफिला है, ये यात्रा है, वो खत्म होने वाली है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनसे परिचय करवाऊं। उससे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन पर दुनिया भर से जो सबसे सटीक जानकारी आई है वो आपके साथ साझा करना चाहते हैं। जैसे दवा कब तक मिलेगी, कितने दाम में मिलेगी, कैसे और कितनी मात्रा में मिलेगी। आप वैक्सीन की वर्ल्ड रिपोर्ट पहले देख लीजिए। कोरोना वैश्विक महामारी को हराने के लिए दुनिया भर में 100 से ज्यादा देश वैक्सीन पर रिसर्च कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन बनाने के करीब 150 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इनमें से एक कोरोना वैक्सीन अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मन स्टार्टअप बियोनटेक ने बनाई है। फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन के 95% कामयाब नतीजे मिले हैं। हर व्यक्ति को फाइजर के वैक्सीन की 2 खुराकें देनी होंगी, जिसकी कीमत करीब $40 होगी। अमेरिका की दूसरी बड़ी दवा कंपनी मॉडर्ना ने वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण वॉशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में 30,000 लोगों पर किया है, जो 94.5% तक कामयाब रही है। कंपनी का दावा है कि उसकी वैक्सीन $25 से $37 प्रति डोज मिलेगी, यानी भारतीय रुपए में करीब 1800 से 2600 रुपए के बीच एक डोज, और शख्स को 2 डोज लेने होंगे, यानी प्रति व्यक्ति एक वैक्सीन की पूरे डोज की कीमत 3600 से लेकर 5200 तक हो सकती है। तीसरी रूस में बन रही वैक्सीन स्पुतनिक वी है, जिसका तीसरे चरण का ट्रायल 40,000 लोगों पर किया गया है और ये 92% तक असरकार रही है। भारत में इस वैक्सीन के वितरण के लिए डॉक्टर रेड्डीज और रूस के गेमलया इंस्टीट्यूट के बीच समझौता हुआ है। कॉमन फ्लू की वैक्सीन देखें, जो फ्लू शॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, भारत में तो इतना चलन नहीं है उसको लगवाने का, लेकिन यूएसए में लोग हर साल लगवाते हैं। उसकी भी जो इफेक्टिविटी है वो 60-70% होती है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर फाइजर ये कह रहा है कि ये 90% तक काम करेगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फाइजर वैक्सीन को 70 डिग्री तापमान पर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना होगा। इसके साथ ही 5 दिनों तक इसे रेफ्रिजरेटर के तापमान में रखा जा सकता है और 3 हफ्ते के अंतर पर इसकी दूसरी खुराक लेनी होगी। वहीं मॉडर्ना वैक्सीन को भारत के लिए इससे ज्यादा माकूल कहा जा रहा है, क्योंकि मॉडर्ना वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन में 20 डिग्री तापमान चाहिए, जबकि 30 दिनों तक इसे रेफ्रिजरेटर के तापमान में भी रखा जा सकता है। यही नहीं, 12 घंटे तक इसे घर के तापमान में भी रखा जा सकता है और 4 हफ्ते के अंतर पर इसकी दूसरी खुराक लेनी होगी। रूस की स्पुतनिक वी एक एडेनो वायरल वैक्सीन है और इसके लिए बहुत ठंडे तापमान के भंडारण की आवश्यकता नहीं होती। स्पुतनिक वी वैक्सीन को अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जा सकता है। वहीं ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड को, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जाएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी दवाई या इस तरह की वैक्सीन सुरक्षित रहती है, लेकिन अगर ये -70 कह रहे हैं तो जरूर ये चुनौती खड़ी करेगा पूरी दुनिया में, हर देश के लिए, और भारत में भी ये चुनौती हमारे सामने रहेगी। -60-70 में इसको स्टोरेज करना इज नियरली इम्पॉसिबल। इस कोल्ड चेन को मेंटेन करना ऑल ओवर इंडिया इज नेक्स्ट टू आई थिंक दैट इम्पॉसिबल। इवन द वेस्टर्न कंट्री आल्सो -60 को मेंटेन करना, कोल्ड चेन मेंटेन करना में बहुत दिक्कत वाला काम है। ये मेरे की प्रैक्टिकल वाली बात नहीं है। पहला अहम सवाल ये कि क्या हमारे पास वैक्सीन लगाने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पर फाइजर कंपनी की वैक्सीन mRNA को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री की कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा। हमारे यहाँ इसकी दिक्कत है। वैक्सीन के आने के बाद इसे लगाने के लिए ट्रेन मैन पावर भी एक बड़ी चुनौती है। भारत की जनसंख्या करीब 130 करोड़ है और इतनी बड़ी जनसंख्या को एक साथ टीका कभी नहीं दिया गया है। साल 2011 में पोलियो उन्मूलन कैंपेन और हाल ही में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष बड़े स्तर पर कैंपेन के उदाहरण हैं, लेकिन इसका स्केल कोविड-19 वैक्सीन को लागू करने के प्रोग्राम की मांग के मुकाबले सिर्फ 1/3 है। ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध स्तर पर सभी को टीका लगाने पर भी कोरोना वैक्सीन में 1.5 से
से 2 साल का समय लग सकता है। और जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए एक बड़ा पैनल है डॉक्टर्स का। फिलहाल जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे वो है एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा और आईसीएमआर के पूर्व डीजी डॉक्टर एनके गांगुली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गांगुली, मैं आपसे ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ। ये जो अलग अलग वैक्सीन इस वक्त हैं, हिंदुस्तान के लिए सबसे बेहतर कौन सी होगी? क्या स्टेज पर कह पाना मुश्किल है? एक्चुअली इस वक्त जो वर्ल्ड ओवर ट्रायल हो चुका है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाला जो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, वो इंडिया को सबसे पहले उपलब्ध होगी। ये सारे दुनिया में इसकी ट्रायल हो चुकी है और इंडिया में भी इसकी ट्रायल चल रही है। तो अब प्रधानमंत्री जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बातचीत में है। ये ब्रिटेन में वहां पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके पास जमा हो गई है, ऑक्सफोर्ड ने जमा कर दिया है। मुझे लगता है कि हफ्ते भर में 10 दिन में इस पर फैसला आ जाएगा। तो ये वैक्सीन हमें दिसंबर तक अवेलेबल हो जाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑलरेडी बना रही है इसको, उसके पास ऑलरेडी स्टॉक्स है बना है। जैसे इंडियन अथॉरिटी इसको करेगी तो ये जनवरी फरवरी से हमारे यहाँ उपलब्ध होगा। तो एक चीज जो सबसे अच्छी है कि जब ये दुनिया के दूसरे जगहों में उपलब्ध होगा, यूएसए में और यूके में उपलब्ध होगा, इंडिया में भी करीब करीब उसी वक्त उपलब्ध होगा। साथ में कुछ इंडिया ने कदम उठाए हुए हैं। इन्होंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना ली है। इन्होंने अपने कोल्ड चेन का जायजा ले लिया हो। ये 2 से 8 डिग्री में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी इन्होंने काफी कुछ किया है और कैसे ये वैक्सीन ट्रांसपोर्ट होगा उसके लिए भी बहुत कुछ कर लिया हुआ है। इसके प्राइसिंग भी कर ली हुई है विच इज अफोर्डेबल। तो इतनी सारी तैयारियां। So, sir, we are very, इसके माने ये है डॉक्टर साहब कि एस्ट्राजेनेका जो है वो इस वक्त उस स्टेज में हमें नजर आ रही है जो हिंदुस्तान को एकदम, जब बाकी देशों को खासकर यूके और यूएस को उपलब्ध हो रही होगी तब हमें भी बिल्कुल उसकी उपलब्धि जो है वो फायदा पहुंचा सकती है। एब्सोल्युटली, ठीक है सर। और इसीलिए क्या आज कोई ऐसी बड़ी खबर मिल सकती है वहां पुणे से, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है? जरा विकास भदौरिया का रुख कर लेते हैं। विकास, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? जी देखिए, अभी जो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट जहां प्रधानमंत्री शाम को विजिट करेंगे, वहां और एस्ट्राजेनेका के बीच एक हस्ताक्षर होने और कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना अभी बाकी है। तो आज कोई बहुत बड़ी खबर वहां से मिलेगी इसकी उम्मीद कम है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइज गिफ्ट देने में बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं और दुनिया को सरप्राइज करते रहते हैं। अगर इस बीच ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है तो हो सकता है कि आज कोई घोषणा हो भी जाए। लेकिन अभी फिलहाल मैं जहां पर हूं वो है अहमदाबाद जगह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीतर तमाम जो इस कैडिला जाइडस से जुड़ी हुई वैक्सीन जायको डी का तमाम जो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, उसके चेयरमैन है पंकज पटेल, उनसे उसकी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ये पूरी तरह से स्वदेशी है, इसलिए इसमें देश के लोगों का भी इंटरेस्ट ज्यादा है। और कैडिला जाइडस दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक गिनी जाती है। जाहिर तौर पर इसकी जो वैक्सीन होगी भारत में सस्ते तौर पर उपलब्ध भी हो सकती है। तो ये एक बड़ी बात है। और जो लगातार ये कही जा रही है कि जो वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो जाएगी, किसको पहले उपलब्ध होगी, वो भी एक बड़े सवाल बने हुए हैं। हालांकि इसके लिए बाकायदा जो कोरोना एक्शन कमेटी बनी थी, केंद्र सरकार ने बनाई थी डॉक्टर वीके पॉल के नेतृत्व में, उसने 18 कैटेगरी में लोगों को बांट दिया है, जिसमें हेल्थ वर्कर से लेकर आयुष पुलिसकर्मी, होम गार्ड्स और तमाम जो हेल्थ केयर स्टाफ है उनसे जुड़े हुए लोग हैं। और तकरीबन ये सब मिला मिलू के तकरीबन 4 से 5 करोड़ लोग होते हैं जिनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। और इन लोगों के बाद ही जो 50 साल से 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी। और जो सरकार का टारगेट है वो जुलाई तक 31 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का है। विकास, जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये उम्मीद जताई थी कि अगस्त और सितंबर तक हम लोग 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने की स्थिति में रहेंगे। ऐसे में एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मिश्रा, ऐसे में बाकी बच जाते हैं 100 करोड़ लोग। आज का अगर मैं आंकड़ा पढ़ूं तो नए कोविड केसेस 41,322 है। अब तक 93,51,000 केसेस हिंदुस्तान में हो चुके हैं और 1,36,200
मौत कोरोना की वजह से हिंदुस्तान में हो चुकी है। तो अगस्त सितंबर तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की स्थिति में आज की स्थिति और अगस्त सितंबर की स्थिति के बीच आपको लगता है कि उथल पुथल हो सकती है, या हम एकदम सही दिशा में जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? नहीं रुबीना जी, बिल्कुल बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अभी देखिए पेंडेमिक का भी जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा अभी आने वाले समय में, ये भी काफी अनुमान है साइंटिस्ट का, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का। और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन पहले ही हो गया है। जैसे दिल्ली के सीरो सर्वे में 1/3 लोगों में एंटीबॉडीज पाए गए, तो वो भी एक आपको प्रोटेक्शन देता है। तो अगर 30 करोड़ की आबादी को वैक्सीन मिल जाए, 30 करोड़ लोगों को ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाए, इतने सारे जो आप बता रहे 93 लाख, उसमें से अधिकतर लोग ठीक हो रहे हैं, उनको एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो एक तरह से काफी सिल्वर लाइनिंग्स हैं इसमें, एक नहीं है, दो नहीं है, कई हैं। और हम लोगों का मानना ये है कि वैक्सीन नेचुरली 130 करोड़ अगर गिन के करें, और आज भारत जिस अवस्था में है उसमें हम खाली भारत के बारे में ही नहीं, हम विश्व के बारे में भी चिंतित हैं। हाँ। और हर प्रत्येक देश को इसीलिए यही कहा जा रहा है कि जो भी 9-10 वैक्सीन कैंडिडेट्स की उपलब्धता होगी, वो सारी दुनिया में 7 बिलियन जो जनता है, हर एक को नहीं भी मिलेगी तो 60-70% तक भी अगर लोग वैक्सीनेट हो जाएं या एंटीबॉडीज उनमें आ जाएं, तो आपको हर्ड इम्यूनिटी एस्टेब्लिश होने में उसमें सहायता मिलेगी। और आप डॉक्टर मिश्रा फिर ऐसे में, और मैं थोड़ा हल्के अंदाज में से कहना चाहूंगी, यहाँ पर लखनऊ वाली जो इज्जत बख्शी जाती है वो कैसे बख्शी है कि पहले आप। हर कोई चाहेगा कि पहले हम हर्ड इम्यूनिटी आगे बढ़ाने में आप लोगों की मदद करेंगे, इंजेक्शन हमें लगा दीजिए, वैक्सीन हमें दे दीजिए। इसके लिए जैसा विकास बता रहे हैं कि वो 18 कैटेगरीज जो हैं वो डिसाइड की गई। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे। विकास भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका रुख करेंगे। 3 वैक्सीन 3 शहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वैक्सीन यात्रा बताती है कि हिंदुस्तान कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए उस वैक्सीन के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदारी से पैनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ सारे खास मेहमान, सुबह से एक बड़ा पैनल डॉक्टर्स का मौजूद हैं, हमारे सारे सहयोगी, चाहे वो विकास भदौरिया हो जो इस वक्त अहमदाबाद में मौजूद है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, जायडस कैडिला के तमाम वैज्ञानिकों से मुलाकात कर रहे हैं, स्वदेशी वैक्सीन को लेकर एक एक डिटेल वहां से हासिल कर रहे हैं। उसके बाद उनका रुख हैदराबाद में होगा, भारत बायोटेक की तरफ से जो दूसरी स्वदेशी वैक्सीन पर काम किया जा रहा है उसे लेकर भी वो डिटेल हासिल करेंगे। और फिर पुणे, आज जैसा विकास ने बताया कि एक कॉन्ट्रैक्ट पर बकायदा हस्ताक्षर हो सकता है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका को लेकर। लगातार पूरे दुनिया की पैनी नजर बनी हुई है, तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले 1 साल से हम लोग, आप जानते हैं कितनी दिक्कत में कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, और अब वो वक्त आ गया है जब कोरोना वायरस के खात्मे का वो अंतिम सफर शुरू हो गया है। सो मेरे साथ इस वक्त आईसीएमआर के पूर्व डीजी डॉक्टर एन.के. गांगुली मौजूद हैं और एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एम.सी. मिश्रा मौजूद हैं। डॉक्टर गांगुली, हिंदुस्तान के लिए देखिए टीकाकरण, आप जानते हैं सर बहुत सीनियर हैं, आपने इस फील्ड में बहुत काम भी किया है। टीकाकरण हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, हमने पोलियो जैसी बड़ी मुसीबत से भी बहुत शानदार तरीके से निपटारा उसका किया है। कोरोना लंबा वक्त ले सकता है, लेकिन हमें बहुत एक्सपीरियंस है बाकी तमाम मुल्कों के कंपैरिजन में। एक्चुअली हमारे यहाँ टीकाकरण में काफी उन्नति हुई है। इंद्रधनुष के प्रोग्राम के बाद हम करीब 80% तक पहुंच गए, कई स्टेट्स में तो 90% तक पहुंच गए हैं। और अभी हमारे यहाँ इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगाया जाएगा। तो ये डॉक्टर गांगुली, 1 सेकंड रोकूंगी आपको, इसलिए क्योंकि कुछ तस्वीरें वहां पर साइंटिस्ट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ डिटेल्स मुहैया करवा रहे हैं वैक्सीन को लेकर, वो तस्वीरें सामने आ रही है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये, मेरे ख्याल से वो तमाम सामान है जो एक वैज्ञानिक जब किसी लैब में जाता है तो अपने आप को तैयार करके जाता है, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो कैप हो, चाहे वो ये पीपी किट सा दिखने वाला
वाली पोशाक हो। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको जो शख्स नजर आ रहे हैं वो इन डिटेल और हर एक डिपार्टमेंट में आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारीकी से बताया जा रहा है कि कहां क्या किस तरीके की अब तक की सक्सेस हमें हासिल हो चुकी है। डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर गांगुली, क्या इस वक्त आप वो तस्वीरें देख पा रहे हैं? मैं इसकी निटिग्रिटीज अगर समझना चाहूं कि एक लैब में होता क्या है और क्या क्या इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया और समझाया जा रहा होगा। डॉक्टर गांगुली, एक्चुअली जो हम देख रहे हैं इस वक्त, ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख रहे हैं यहाँ। अच्छा। और यहाँ पर जो वैट्स दिख रहे थे उनको फर्मेंटर्स बोलते हैं। अच्छा। उनमें जो ऑर्गेनिज्म है उसको आगे बढ़ाया जाता है टिश्यू कल्चर सेल्स में, उसके बाद सेपरेट किया जाता है, उसके बाद प्रोसेस किया जाता है। ये सब बहुत ही बारीकी से किया जाता है। 1000 10,000 ISO में किया जाता है, जो कि बिल्कुल ही जर्म मुक्त जगह होती है, जहाँ पर कोई धूल नहीं होता, कोई जर्म नहीं होता, बिल्कुल साफ सुथरा होता है। वहां पर घुसने के लिए भी एक नियम होता है, उस नियम से आप घुसते हैं, उसी नियम से आप बाहर जाते हैं। उसमें बहुत सीमित लोगों को अंदर किया जाता है। हाँ। और अगर आप देखेंगे बहुत कम लोग वहां पर काम कर रहे हैं, वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। तो इससे जो वैक्सीन है जब बोतलों में भरी जाती है उसका भी मुआयना होता है, कैमरा से मुआयना होता है, जिससे कहीं पर कोई क्रैक, कहीं पर कुछ भी ना हो, और कोई भी चीज हाथ से नहीं छुई जाती। सारी चीजें ऑटोमेटिकली की जाती है। फिलिंग भी ऑटोमेटिक मशीन करती है, उसके बाद ये स्टोरेज में जाती है। ये चीज अभी प्रधानमंत्री जी को दिखा रहे हैं लोग। ओके सर, एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद लौटेंगे। डॉक्टर मिश्रा और आप जानते हैं हमारे साथ डॉक्टर गांगुली दोनों मौजूद हैं, बहुत डिटेल में आपको समझा रहे हैं। वैक्सीन के बारे में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप मिस करेंगे। एबीपी न्यूज लगातार बस देखते रहिए।